मेरी माँ बहुत गलत है। मेरे पापा उनको पढ़ाए, नौकरी लग गया तो मेरे पापा को छोड़ दिए। अच्छा, आपके पापा के जाने के बाद आपके मम्मा के पास कोई आता भी था? हाँ, हेड मास्टर आता था। और अभी हमारे साथ चंदन जी हैं और चंदन जी के जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके दो छोटे छोटे बच्चे को आप लोगों से इसलिए रूबरू करा रहा हूं क्योंकि चंदन जी 2010 में शादी करते हैं और 2010 में शादी होने के बाद अपने बीवी को पढ़ाते हैं, पत्नी को पढ़ाते हैं, और पत्नी को जब नौकरी लग जाती है तो नौकरी लगने के बाद इन दोनों छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके बीवी किसी और के साथ शिफ्ट हो जाती है, किसी और के साथ अफेयर चलने लगता है। भारतीय संविधान में कानून बनाया गया है कि कोई पति जब तक अपने पत्नी को तलाक ना दे तब तक किसी और औरत से, किसी और महिला से विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन इनका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी इनकी जो पत्नी है वो इनके घर नहीं आती है, ना ही इनसे बात करती है। बहुत सारे महिला विकास मंच के द्वारा कहा जाता है कि देश में कोई पहली महिला नहीं है जो तलाक फाइल कर रही है या अपने पत्नी को छोड़ रही है, लेकिन देश के कानून के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पत्नी गलत है। जो चंदन जी के पढ़ाने के बाद उसे नौकरी लगा, इन्होंने मजदूरी करके उसे पढ़ाया और नौकरी होने के बाद वो किसी और के साथ प्यार के जाल में फंसकर कहीं और चली गई। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? श्रुति प्रिया। आपका? कितने उम्र हो गए आपके? 12 ईयर। 12 साल। हाँ। आपका? 7। अच्छा, मम्मा आती है घर? मम्मा घर आती है? नहीं। मम्मा क्या करती है? हमको नहीं पता, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मम्मी के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। मम्मी क्या करती? शिक्षक है क्या? शिक्षक है मम्मी। मम्मा क्या है? शिक्षक। शिक्षिका है? शिक्षिका। अच्छा, मम्मा से नहीं मिली हो? नहीं। कब से नहीं मिली? दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा से? हाँ। मन लगता है मम्मा बिना? हाँ, लगता है। आपको मन लगता है मम्मा बिना? मम्मा क्या करती है? मम्मी शिक्षक है और शिक्षिका है। अच्छा, देखिए ये सरिता का जो है, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं जिसे छोड़ करके जब नौकरी हो गई तो किसी और के साथ वो रहने लगी। चंदन जी एक बात बताइए, इन दोनों बच्चे को आप रख कैसे रहे हैं? अपने खाना बनाते हैं। मेरी माँ एक वृद्ध है, वो हेल्प कर देती है। दोनों बच्चे को खाना खिला के स्कूल भेजते हैं। क्या करें, जो है जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। किसी तरह बच्चे को पाल पोस रहे हैं। नून रोटी खाइए, लेकिन आप बीवी को मत पढ़ाइए। बीवी को पढ़ाइएगा तो आलोक मौर्य जैसे कहानी आपके घर में होगा, बीवी को पढ़ाइएगा तो चंदन जी जैसे कहानी आपके घर में होगी। क्योंकि इन लोगों ने अपने बीवी के ऊपर विश्वास किया। 7 फेरों का जो बंधन होता है उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है, और 7 फेरों का जो बंधन था उसका इन्होंने उपयोग किया। उस भरोसे पर अपने बीवी को लाया, उसे पढ़ाया, दुख में सहयोग किया, सुख में साथ रहने का जब समय आया तो बीवी किसी और के साथ सुख में शिफ्ट हो गई। जी, मजदूरी करके पढ़ाते थे? मजदूरी करके पढ़ाते थे। अच्छा बाबू, आपके पापा जब मम्मी को खोजने के लिए गए थे तो आपके दरवाजे पर कोई आया भी धमकाने के? हाँ, हेड मास्टर आया था पिस्टल के साथ। पिस्टल के साथ? हाँ। पिस्टल जानती हो? हाँ, बंदूक। क्या कह रहा था आपके पापा को? बोल रहा था तुम जहाँ जहाँ आवेदन दिया उठा लो, तुम लोग सब परिवार को मार देंगे। जो जिस विद्यालय में आपकी मम्मी पढ़ाती उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आए थे? हाँ। आपके पापा सिखा तो नहीं दिए? नहीं सिखाए हैं। आप आंख से देखे थे? हाँ, ऊपर थे, मेरे भाई मेरे पापा के साथ था। अच्छा, क्या हुआ था बाबू? पापा गए थे ना गेट बंद करने, तो हेड मास्टर आया 3 से आने कहा था कि मेरे पर जहाँ जहाँ आप आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दियो, वहाँ से आवेदन उठा लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। आप बताइए, चंदन जी जब अपने पत्नी के ऊपर डीईओ साहब से स्पष्टीकरण मांगे थे, इन्होंने शायद से आरटीआई फाइल किया था ना आपने? मैं आरटीआई फाइल किया था। जब आरटीआई फाइल किए, जब हेडमास्टर के ऊपर विभागीय प्रेशर पड़ा, तब प्रधानाध्यापक आता है, हेडमास्टर आता है और सामने जो है ग्रिल दिखा देंगे, उस ग्रिल के समीप खड़ा हो जाता है और चंदन जी के साथ उनका छोटा बेटा रहता है। बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, झूठ नहीं बोलता है। ये साथ में था और ये जो बच्ची है ये छत पर से देख रही थी। हेडमास्टर आता है पिस्टल के साथ और उसके बाद चंदन जी को कहता है कि जहां जहां आवेदन दिए हो अपनी पत्नी के खिलाफ, उस सारे आवेदन को उठा लो, अन्यथा तुम्हें, तुम्हारे परिवार को पूरे जान से मार दूंगा। हेडमास्टर कौन से जात का है? वो राम परिवार से, रविदास परिवार से आते हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग किस जाति से आते हैं? रजक परिवार से बैठा। अच्छा, SC ST आप लोग का भी है क्या? हाँ, SC है। वो लोग भी SC से? हाँ, वो भी SC। अगर अभी दूसरा जात के होते तो शायद से इनके ऊपर SC ST का मुकदमा भी लगा दिया गया। हाँ, लग जाता अभी तक। ये समस्या आप जरा बताइए कि ये दोनों छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके वो महिला चली गई, जिस देश में कहा जाता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन अब उल्टा हो गया है। कुमाता जायेत क्वचिदपि कुपुत्रो न भवति। माता कुमाता हो सकती है लेकिन अब पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने में ये नजारा है। यहाँ देखिए कितना छोटा सा ये लड़का है और इसकी माँ चली गई है। माँ के बिना मन लगता है आपको? हाँ, लगता है। हाँ? मम्मा अगर बोलेगी कि श्रुति मेरे साथ चलो, जाओगी? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? बोलेगी तुम मेरी कौन लगती है, मेरी माँ कब की मर चुकी है। माँ तो जिंदा है। नहीं, मर गई है। पापा तो बोल रहे हैं कि माँ पापा को धोखा दे दी।
हाँ तो मेरे पापा ही है, मम्मी नहीं है। अच्छा, पापा ही आपके, मम्मी पापा सब कुछ है। हाँ अच्छा, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से क्या? हाँ, दोनों बच्चे से मैं बहुत प्यार। अच्छा, पापा खुद से बना के खिलाते हैं? हाँ, खुद से बना के खिलाते अच्छा, हैं। आपके पापा के साथ नाइंसाफी हुआ है या नहीं? हाँ हुआ है, बहुत गलत हुआ मेरे पापा के साथ। गलत हुआ है? हाँ। आप तो लड़की हैं तो माँ का पक्ष लेना चाहिए ना। नहीं नहीं लेंगे, मेरी माँ बहुत गलत है। कैसे गलत है? मेरे पापा उनको पढ़ाई नौकरी लग गया तो मेरे पापा को छोड़ दिए। हो सकता है उनको इच्छा नहीं होगा आपके पापा के साथ रहने का। हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता। लेकिन मम्मी बहुत गलत है, पापा सही है। पापा सही है? हाँ। या पापा बोल दिए कि तुम नहीं बोलोगी कि पापा नहीं, पापा नहीं हमको कुछ बोले, पापा सही है। हम पापा भी सही है। हाँ। कभी मारपीट भी आपके मम्मा के साथ किए थे पापा? नहीं, मम्मी बहुत गाली देती थी पापा को। पापा कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुन के रह जाते थे। कब से गाली देती थी? नौकरी के बाद या नौकरी से? के बाद। नौकरी के बाद से गाली हाँ, देती थी? डेरा पे मेरे पापा जाते थे तो भगा देते थे। अच्छा, हाँ। सही बात है चंदन जी। हाँ सही है। गाली देती थी आप? हाँ क्यों? वही जैसे कहीं और चक्कर था, अगर हम जाएंगे तो थोड़ा डिप्रेशन उसको हो ही ना जाएगा। कोई भी चाहेगा कि से दूरी बनाना था, उनको दूरी बनाने के लिए ये बीज का प्रयोग करती थी। अच्छा, तो आपको शुरुआती कौन बताया था जो पापा को गाली देती है मम्मा? हम हॉस्टल में रहते थे तो गर्मी छुट्टी में मामा को हम यहाँ पे बुलाते थे तो नहीं आती थी। मामा बोलती तुम यहाँ पे आ, तो हम जाते थे डेरा पे ना, तो पापा भी जाते थे, पापा को भगा देते थे और गाली भी देते थे। पापा चुप के सुन के चले जाते थे, यहाँ पे आ जाते घर पे। अच्छा, आपके पापा के जाने के बाद आपके मम्मा के पास कोई आता भी था? हाँ, हेड मास्टर आता था और हम लोग जब मम्मी को पापा को बताते थे ना कॉल करके, मम्मी पापा हेड मास्टर आया, तो मम्मी हम लोग को बहुत मारती थी। अच्छा, सही में? हाँ सही में। आप भी रहते थे मम्मा के पास? हाँ। मम्मा के पास कोई आता था? हाँ, कौन आता था? हेडमास्टर। पापा जाते थे तो गाली देती थी? हाँ। अब जरा सोचिए कि लोग कैसे अपने पत्नी को पढ़ाएंगे। पत्नी को नौकरी हो जाता है तो इस प्रकार की घटना करते हैं। चंदन जी जब जाते थे अपने पत्नी के पास तो इन्हें गाली दे करके भगा देती थी। और उनके पास चंदन जी के जाने के बाद उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक आता था जिस विद्यालय में वो पढ़ा रही थी। इनके दिल में क्या दर्द हो रहा होगा इस चीज को हम लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे हैं। भले ही ऊपर से दिख रहा होगा कि ये मतलब साफ सुरक्षित है, लेकिन इनको जान से मारने की भी धमकी मिली है और अंतर से इनको डिप्रेशन भी हो गया है। मतलब ये दिमागी रूप से भी अब ये संतुलन में नहीं होंगे, क्योंकि इनके जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था कि पत्नी को पढ़ाऊं और नौकरी कराऊं और नौकरी के बाद मैं सुख पाऊं, लेकिन वो हुआ नहीं। पत्नी नौकरी के बाद बदल गई। क्या चंदन जी? रो क्यों रहे हैं? समय के लिए। नहीं, मत रोइए। ऐसे ऐसे लोग नहीं रहे जिंदगी में, यही सही है। अगर मान लीजिए आपको अगर वो गोली मरवा देती तो क्या करते आप? नहीं, वो जो है कुछ भी करवा सकती है। कोई भी मर्द कभी नहीं रोता जब तक उसे काफी दर्द नहीं होता है। मर्द के आंखों से आंसू जल्दी नहीं आती है, और जब मर्द के आंखों से आंसू आती है तो समझ लीजिए कि मर्द पूरी तरह से टूट चुका है। चंदन जी के आंखों में आंसू भरी हुई है। इस आंसू का दर्द तो मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं, लेकिन देख करके काफी दर्द हो रहा है। कितना विश्वास के साथ इन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया था और वो पत्नी आज छोड़ करके कितनी आसानी से चली गई है। चंदन जी FIR वगैरह की है? FIR कर दीजिए। तलाक फाइल की है? नहीं, तलाक हम किस लिए करें? वो जैसे हम तलाक उनको लेना है, हमको तलाक नहीं लेना है। तलाक तो उनको चाहिए। तलाक जो है अभी हम लेंगे तो उनको बांट के कहाँ से देंगे? वो तो खुद ऑलरेडी जो है किसी और के साथ है। भले हमसे तलाक नहीं लिए हैं, वो तो कहीं मस्ती कर रहे हैं। हम तो छोड़ दिए थे, जहाँ खुश रहे। और हम FIR भी नहीं करते। हमको जो है मत रोइए चंदन जी, मत रोइए। जान से मार देने की धमकी मिली तो मैंने FIR किया, जो है FIR किए। उसके बाद जो है FIR नहीं लिया गया था तो आप लोग का माध्यम बनाया गया, जो आप लोग आके हम मुझे इंसाफ दिलवाइए। देखिए, ये एक पुरुष का दर्द है, कितना विश्वास के साथ नारी को पढ़ाता है। आज इनके लिए कौन खड़ा होगा? महिला के लिए महिला विकास मंच खड़ी हो जाती है, लेकिन इन पुरुष के साथ कौन खड़ा होगा? आज पुरुष के साथ भी खड़ा होने वाला लोग चाहिए, क्योंकि महिला के साथ कुछ अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो हजारों महिलाएं आकर के हल्ला करने लगती है, धरना प्रदर्शन करने लगती है और कहने लगती है कि महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज चंदन जी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसका कौन जवाब देगा? महिला विकास मंच से मेरा सवाल है, आज चंदन जी का साथ कौन देगा? चंदन जी, पुरुषों के लिए विकास मंच होना चाहिए या नहीं? जरूर होना चाहिए था। जरूर होना चाहिए था। आज अगर आप किसी महिला के साथ शादी कर लेते तो आपकी पत्नी के साथ महिला विकास मंच खड़ी हो जाती। हाँ, जैसे बांट कर दिलवाती, FIR होती। आखिर हम क्यों नहीं FIR किए? कि अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए। मैं इतना दिन से घुट के मरा, दुर्गा पूजा से अभी तक मैं घुट का मरा, इसलिए। ये हालात है आज हमारे समाज की।
बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, बीबी पढ़ाओगे तो इसी प्रकार से रोओगे जिस प्रकार से आज हमारे चंदन जी रो रहे हैं। खैर सभी बीबियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ बीबी के कारण अब हमारे देश में बीबी को शिक्षा नहीं दी जाएगी और बीबी को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा गया था कि नारियों को पर्दा के अंदर रखना चाहिए, तो इसका विरोध लोग कर रहे हैं। नारी पर्दा के अंदर की चीज है या बाहर करने की चीज है, आप बताइए। अंदर की चीज है, वो पर्दा के अंदर की चीज है महिला। मनुस्मृति में जो लिखा गया था कि नारी को पर्दे के अंदर रखा जाए क्योंकि वो घर के अंदर की शोभा है, गलत था या सही था? चंदन जी आपसे पूछ रहा हूं। सही था, सही था वो। सही था। अगर पर्दे के अंदर रखते तो आज ये स्थिति नहीं होती। हाँ, ये स्थिति नहीं होती। क्या संदेश देना चाहते हैं जो तमाम पति जो अपने पत्नी को पढ़ाते हैं? वो अपने पत्नी को घर पे बुला के जो ही नून रोटी खाएंगे घर पे रखेंगे। मतलब पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे? पत्नी को नहीं पढ़ाना हो चाहिए, नहीं तो जिस तरह मेरे साथ जो हुआ है वही आगे दिन देखने को मिलेगा। इसलिए नेताओं के उलझने मत पड़िए, विवाह करते हैं बचकर रहिए और अपने पत्नी का कैरेक्टर को परखिए, अन्यथा आने वाला समय में आपके साथ धोखा होगा और उसके बाद आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। हो सकता है आपकी पत्नी आपको मरवा भी देंगी और ऐसे जब छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे तो छोड़कर चली भी जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके पत्नी के साथ महिला विकास मंच खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। चंदन जी के साथ कोई नहीं खड़ा है। कोई खड़ा है आपके साथ? कोई खड़ा नहीं। मैंने ये कागजी कार्रवाई की है अपने बल पर, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, FIR भी नहीं करता। मुझे जान से मार देने की धमकी मिला, उसके बाद मैंने FIR किया। डर से FIR की मेरे साथ कुछ भी मेरी पत्नी करवा सकती है, मास्टर करवा सकता है, तो इसके लिए मैंने FIR करवाया। तो वो भी FIR कहाँ लिया, 5-6 दिन दौड़ा, उसके बाद FIR डेट में 7 तारीख डेट में लिया। खैर हमारे बिहार सरकार से विनती है कि पत्नी के लिए एक कानून बनाया जाए कि जिस पत्नी को शादी से पहले नौकरी नहीं हुई हो और शादी के बाद पति पढ़ाए, 6-7-8 साल तक पढ़ाए और नौकरी हो जाए, तो नौकरी के बाद अगर पत्नी पति को छोड़ती है तो उस महिला का नौकरी को भी छोड़ना अनिवार्य होना चाहिए। और इसके लिए महिलाओं के लिए एक कठोर से कठोरतम सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए इस राज्य में, ताकि कोई भी पत्नी शादी के बाद अगर पति के पढ़ाए हुए रुपयों से, पति के रुपयों से पढ़ने के बाद अगर उसे नौकरी हो जाए तो उसे छोड़ ना सके। इसके लिए कानून बनना चाहिए या नहीं? हाँ, बनना चाहिए कानून, इसके लिए बनना चाहिए। जैसे योगी जी जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में क्विक सेवा ली है, उसी तरह जो है इसका भी क्विक सेवा होनी चाहिए, जो मेरा मैटर है। और ऐसे ऐसे शिक्षिकाओं को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए ताकि हमारे राज्य को कोई शिक्षिका गंदा करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी होने के बाद छोड़ने से पहले कोई माँ 100 बार सोचे। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट अपनी राय जरूर देंगे। और महिला लोगों से विनती है कि उस महिला का सपोर्ट मत करिएगा, आकर के कमेंट अपनी ज्ञान मत दीजिएगा। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।